Hello and good evening, students. Today we will discuss about a new topic that is from coordinate geometry. We will discuss about the coordinate geometry. Okay, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी 9th क्लास में भी काम आता है और 10th क्लास में भी काम आता है, इवन 11th 12th और हायर स्टडीज़ में भी आपके काम आता है. ठीक है, इसमें आपके अपन बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से बनी, कोऑर्डिनेट यानी किसी भी आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का आपको लोकेशन फाइंड करनी हो, ठीक है, किसी को विजुअली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन जनरली इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड्स करते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं 0,0. ये एक्सिस होती है. दिस इज़ वाई एक्सिस, वाई कॉमा वाई डैश, एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा एक्स डैश. ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर मीन्स इनके बीच का एंगल कितना होता है आपके 90 डिग्री. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड I mean right angle. Perpendicular means the thing which divides equally in two parts and angle is 90 degree. अब ये चीज़ क्या आपकी परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है, दोनों साइड 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स भी इक्वल, उसको अपन क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर. जबकि राइट एंगल क्या होता है, दिस इज़ राइट एंगल. ये पर्टिकुलर एक एंगल 90 डिग्री जरूरी नहीं आपके किसी एक पर्टिकुलर लाइन को इक्वली 2 हाल्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ राइट एंगल एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है और जिस पॉइंट पे कट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको क्या बोलते हैं 0,0. इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. इसको अपन इसी को ओरिजिन मान सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन. इसके कोऑर्डिनेट होता है आपकी 0,0. ठीक है, और इस साइड होती है, ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसमें आपकी एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है. इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये होती है आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. इस साइड एक्स के जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, जैसे आपकी हो गया +1 2 3 4 5. तो ऐसे ऐसे अपन आगे करके एक्सटेंड कर सकते हैं नंबर लाइन. जैसे इधर हो जाएगा +1 +2 3 4 5. ये जो होती है आपकी, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस. इस साइड जो भी कोऑर्डिनेट हो वो क्या होंगे आपके नेगेटिव. जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आगे चलते रहेगी अप टू -इन्फिनिटी तक, और ये आपकी जाएगी +इन्फिनिटी तक. और ये जो होती है इस साइड आपकी वाई के कोऑर्डिनेट क्या होता है आपकी नेगेटिव. -1 -2 -3 -4 -5. तो ऐसे ऐसे करके आपकी ये आगे एक्सटेंड होती जाएगी. अब देखो इसमें आपके देखो आप x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है, यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं. और इसमें देखो आपकी पहले हमेशा अपन x कोऑर्डिनेट, कोई भी अपन किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसमें अपन किस कोऑर्डिनेट को पहले लेते हैं x कोऑर्डिनेट को. तो यहाँ पर x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है. अब इस साइड देखेंगे तो पहले किसके कोऑर्डिनेट लेंगे अपन x के. तो x इधर क्या है माइनस और y इधर क्या है पॉजिटिव. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अब इधर देखो सब पहले क्या लेंगे अपन x इधर क्या है आपकी नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव. ओके, लास्ट वन. इसमें आप इस कोऑर्डिनेट में क्या आपके पहले क्या लेंगे अपन x इसमें क्या है पॉजिटिव, y क्या है इसमें नेगेटिव. इसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट. दिस इज नोन एज फर्स्ट कोऑर्डिनेट. इसको क्या बोलते हैं अपन सेकंड कोऑर्डिनेट. इसको बोलते हैं आपके थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं आपकी फोर्थ कोऑर्डिनेट. ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड के एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकंड में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. इन थर्ड वन में आपके एक्स नेगेटिव और ये अपन ने इधर प्लस गलत कर दिया, यहाँ पर वाई भी क्या होता है आपके नेगेटिव. दोनों चीज़ें आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों थिंग्स एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और
y नेगेटिव। अब अपन ये आपकी फार्मूला होता है जो आपकी 9, 10, 11 सब जो काम होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वो अपन देखेंगे, डिराइव करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। आपने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा होगा कईयों ने, बट उसका डेरिवेशन नहीं देखा होगा भाई आपकी वो फार्मूला एक्चुअल में आता कैसे है। तो ये आपके एक्स कोमा एक्स डैश, ये होगी आपकी वाई कोमा वाई डैश। सपोज अपन कोई भी कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर ये कोई लाइन है, अपने को डिस्टेंस निकालनी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं, ठीक है। इसका अपन कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन इससे क्या मान लेते हैं आपके कोऑर्डिनेट, पहले एक्स लेंगे तो ये क्या हो गया x1 कॉमा इसका कोऑर्डिनेट ले लेते अपन y1, ठीक है। और इसके कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते अपन, पहले क्या आएगा x तो क्या ले लेते अपन x2 कॉमा y2, ठीक है। सपोज अब अपन इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इस साइड से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक आपके ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक आपके ट्रायंगल बन गया है। अब जैसे ये आपके दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो ये एक्चुअल में है तो डिस्टेंस ही। अब जैसे ये डिस्टेंस एक्चुअल में आई कैसे हैं, जैसे ये x1 पॉइंट है तो x1 क्या है टोटल, जैसे अपन देखते हैं ना 1 2 3 +1, तो x1 क्या यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास x1, ठीक है। अब देखो अपने पास ये भी एक डिस्टेंस है, ये यहाँ तक का पॉइंट है यानी x2 इससे पहले, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x2, ठीक है। अब अपने को ये वाले डिस्टेंस चाहिए, ये वाले डिस्टेंस से देखिए कितनी x1, ये कितनी x2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x1 माइनस x2, क्योंकि अपने को क्या होनी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास x1 माइनस x2। सिमिलरली इधर भी अपन ये वाली सेम थिंग लगा सकते हैं। ये आपके डिस्टेंस कितनी आपके y1, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास y1, और ये टोटल डिस्टेंस इतनी, ये आपके पास क्या होगी आपकी y2, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1, क्या हो गया आपके y2 माइनस y1, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला में आपके x1 माइनस, क्योंकि डिस्टेंस है और इधर आपके स्क्वायर आएगा, तो जो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, वो ऑलवेज क्या होगा आपकी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो अब अपने पास ये डिस्टेंस आ गया x1 माइनस x2, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया अपने पास y2 माइनस y1, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं, इजीली समझ में आएगा आपकी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को हाइपोटेनस ये कोई मान लेते अपन पी क्यू कोई डिस्टेंस है, तो पी क्यू अपने पास इधर क्या हो जाएगी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अपन ए मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर अपने पास क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आपकी ए पी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर अपने को आपके पी क्यू निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे अपन अंडर रूट, तो पी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके थ्रू अपन किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपन ने लाइन इस साइड ली, अपन सपोज यही लाइन अपन क्या लेते हैं आपके सेम लाइन अगर अपन सपोज ऐसे लेते, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पी क्यू इज इक्वल टू इसका अंडर रूट हो जाएगा। बट इससे कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा x1 माइनस x2, सपोज इनमें से अपन ने
इनको आपकी कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव है, इसका रिजल्ट नेगेटिव भी आएगा तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा आपके पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर अपन एक चलो आपकी न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं 0,0 ऑरिजन, ये हो गया आपके एक्स एक्सिस वाई। इसको एक आपकी एक नाम इसका और, इसको बोलते हैं आपके ऑर्डिनेट। वाई एक्स को क्या क्या बोलते हैं आपके ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। सपोज यहाँ पर कोई एक लाइन है पी क्यू। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को, सपोज आपके 1,2। ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे सपोज आपके 5,6। तो आपको इसकी अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या अब फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास क्या था, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अपन x2 माइनस x1 करके भी देख लेंगे और x2 माइनस x1 दोनों चीज़ें करके देख लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दो। जो यहाँ पर अपन ने इसको क्या मान लिया, पी पॉइंट को क्या मान लिया, x1 y1, इसको मान लिया आपके x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर अब x1 क्या हो जाएगा आपके, x1 कितना आपके 1, y1 कितना आपके 2। ठीक है, x2 आपके 5 और y2 कितना आपके 6। ठीक है, इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x1 कितना गिवन अपने पास 1 माइनस x2 कितना आपके 5 प्लस y1 कितना गिवन अपने को 6 माइनस y2 कितना गिवन आपको 2 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। सो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 माइनस 5 कितना हो जाता है आपके माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 कितना हो जाता है आपके 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व, माइनस का 4 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस 16 प्लस इसका 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी रूट ऑफ 32। अब देखो सेम चीज़ अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने x1 माइनस x2 किया, अपन x2 माइनस x1 भी करके देख सकते हैं। x2 कितना आपके पास 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 6 माइनस 2 या 2 माइनस 6 करो, चलो अब इधर 6 माइनस 2 क्या, इधर 2 माइनस 6 कर दे, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया आपकी 16 प्लस 16, इधर से सेम आंसर आया रूट ऑफ 32। दोनों चीज़ों से आपके क्या आया, सेम आंसर आया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ आपकी डिस्टेंस, इसके बाद आपके कुछ और आपकी इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया आपको और बोला कि आपके किसी रेक्टेंगल के पॉइंट हैं या आपके किसी स्क्वायर के पॉइंट हैं। ठीक है, अपन ये क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं। ठीक है, अपन प्रूव कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब अपन इधर क्या करते हैं, सपोज एक पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से ये 3 डिस्टेंस पर, इधर से भी 3 डिस्टेंस पर। ठीक है, ये क्या बन, इधर से भी 3 हैं, इधर से भी 3 हैं, तो ये आपके एक्चुअल में एक तरीके से क्या बन गया, आपके स्क्वायर बन गया। ये पॉइंट कितना हो गया आपकी 0,0। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो गया आपके, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, एट एक्स एक्सिस वाई हमेशा क्या होता है, तो जैसे कि अपने पता है ये आपके क्या है एक्स एक्सिस है, तो एट एक्स एक्सिस वाई इज़ ऑलवेज 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,0। ठीक है,
अब अपन ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपके यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करते थे, तो अपने खुद नहीं आपके पॉइंट मार्क किए 1 2 3, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 3, और इधर से भी डिस्टेंस कितनी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितनी होगी आपकी 3,3, ठीक है। अब अपन इस साइड आते थे, इस साइड देख लो आपके एक्स साइड कोई भी डिस्टेंस नहीं, खाली वाई की साइड ही है, तो एट वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज 0, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, यहाँ से अपन कितना डिस्टेंस बढ़े 3, ठीक है। और ये अपन ने ऑरिजिन लिया 0,0, यानी आपके इस स्क्वायर का एक पॉइंट अपन ने ऑरिजिन लिया और बाकी 3 पॉइंट अपन ने खुद कंसिडर किए। तो अपन जैसे डिस्टेंस खुद काउंट कर सकते हैं, तो ये अपन ने यहाँ से यहाँ कितना चले अपन 3 डिस्टेंस चले 3 यूनिट, ये कितने हो गए 3, यहाँ से ऊपर भी अपन कितना चले 3 यूनिट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3 यूनिट, और ये इधर भी सेम पॉइंट है, इधर भी अपन 3 डिस्टेंस चले और ऊपर यहाँ पर भी 3 चले, तो ये क्या होगी 3,3, और इस साइड भी अपन सेम डिस्टेंस चले 3, तो अपने को खुद अपन ने ड्रॉ किया था, ये अपने को क्या पता है एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो अब ये स्क्वायर अपने को पता, बट अपने को प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर ही है बाय दिस फार्मूला, जिसको अपन क्या बोलते हैं आपकी जैसे आपके 2 पॉइंट फार्मूला आपकी, या डिस्टेंस फार्मूला जिसको अपन बोलते हैं। तो अपन क्या कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर अपन अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो अपन पी क्यू, इसको क्यू पॉइंट दे दिया अपन ने नाम, सपोज पी क्यू इज इक्वस टू क्यू आर इज इक्वस टू आर एस इज इक्वस टू एस पी प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये प्रूव हो जाएगा कि दिस थिंग इज अ स्क्वायर। तो अपन चारों डिस्टेंस निकाल के देख लेते, अगर चारों डिस्टेंस सेम आई तो अपन क्या बोल देंगे दिस इज अ स्क्वायर, ये प्रूव हो जाएगा आपकी। अगर अपन ने खुद ड्रॉ किया है और वापस फार्मूले के थ्रू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन पी क्यू निकालते हैं, ठीक है। अब चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे y2 माइनस, इधर देख लो आपकी x1 कितना हो गया, ये पॉइंट आपकी x1 हो गया आपकी 0, y1 भी कितना हो गया आपकी 0, x2 कितना हो गया आपकी 3, और y2 कितना हो गया आपकी 0। इस चारों पॉइंट इसमें लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, x2 कितना आपकी, x2 यहाँ पर हो गया आपकी 3 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया आपकी 0 माइनस y1 y2 हो गया आपकी y2, हाँ y2 भी 0 y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपकी, ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया आपकी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी स्क्वायर, और इस रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ से कट जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1/2, क्या आ जाएगा आपकी 3 यूनिट, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर इन सब का आंसर 3 यूनिट आएगा तो अपन क्या प्रूव हो जाएगा, ये कि क्या ये स्क्वायर। अपन अब क्या निकालेंगे, अपन पी क्यू निकाल दे, अब क्या निकालेंगे अपन क्यू और आर, सेम चीज़ लगेगी। तो अब देखो अपन क्यू आर को अपन ध्यान देखेंगे, तो अपन आपकी यहाँ पर भी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी 3,0, 3,0, यानी x1 कितना हो गया आपकी 3, और y1 कितना हो गया आपकी 0। अब r के कोऑर्डिनेट देखो क्या है 3,3, तो ये क्या होगा आपकी x2 यहाँ पर कितना हो गया 3, और y2 कितना हो गया आपकी 3, ठीक है। अब इसको सेम फॉर्मूला अपन पुट करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 कितना आपकी 3, x1 कितना आपकी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इधर देखो y2 कितना आपकी 3, y1 कितना आपकी 0, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया आपकी 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, तो क्यू आर अपने पास क्या आ गया आपकी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर सेम आ रहा था, क्यू आर भी अपने पास क्या आ गया आपकी 3, यानी ये दोनों पी क्यू सेम आ गई और क्यू आर भी सेम आ गया। अब अपने को क्या निकालना आर एस भी सेम निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो आर एस में भी आप आर एस के कोऑर्डिनेट देखो, इसको अपन मान लेते हैं सपोज x1 इधर क्या हो जाएगा आपकी x1 3 है, और y1 भी क्या है आपकी 3 है, x2 क्या आपकी x2 इधर क्या है 0 है, और y2 क्या आपकी 3 है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इधर अपने पास कितना आपके 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 अपने पास कितना आपके 3, y1 भी कितना है आपके 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपकी 3। तो RS भी अपने पास क्या आ गया 3। अब आपकी लास्ट थिंग बची वो कौन सी आपकी S, P। अगर SP को भी अपन प्रूव कर देंगे 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो SP के आप कोऑर्डिनेट देखो, S के क्या कोऑर्डिनेट आपकी 0,3 और P के क्या कोऑर्डिनेट है देखो आपके 0,0। ठीक है, तो अब इधर देखो आपके S के कोऑर्डिनेट अपने पास आगे थे, S इज इक्वल्स टू 0,3 एंड P इज इक्वल्स टू 0,0। तो डिस्टेंस फार्मूला इधर लगाते अपन, ये क्या हो गया आपकी x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या y2 माइनस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपकी प्लस का 9। तो आपकी SP भी आ जाएगा यहाँ पर, SP इक्वल्स टू 3। यानी 4 कोऑर्डिनेट सेम आ गए। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया आपकी, ये एक स्क्वायर है। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर सेम, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे क्लास 9th और 10th की। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल।